हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम पद्य खंड इसमें कबीर की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, ये तद्भव रूप है। साक्षी शब्द जो है साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्योंकि कबीरदास जी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा से अनुभव ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए उनको जो भी साखियाँ हैं, प्रत्यक्ष रूप में उनको जो भी ज्ञान मिला है उसको उन्होंने इस साखियों के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो आइए कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर का आयु 120 वर्ष माने जाती है। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए, वहीं पर उनकी चिर निद्रा में भी लीन हो गए हो। वैसे कबीरदास जी जो है आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए थे। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। इस प्रकार मानते हुए उनकी यहाँ पर 8 साखियों को 10वीं कक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंदर यहाँ पर दिए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 8 साखियाँ हैं। पहली साखी में इन्होंने मीठी वाणी का महत्व बताया है। दूसरी साखी में ईश्वर के प्रत्येक ज्ञान के हृदय में विराजमान है। ईश्वर जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, ऐसे दूसरी साखी के माध्यम से बताया। तीसरी साखी में दीपक अंधेरे का उदाहरण देते हुए इसके माध्यम से अहंकार को दूर करने के लिए प्रेरित किए हैं। और चौथी साखी में कबीर दुखी इसलिए है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हर समय जो है वो जो है चिंतित है, इसलिए वो दुखी है। बाकी इस संसार में जितने भी लोग जो है वो खाते पीते हैं, उनको सुखी बताया गया है। तो 5वीं साखी में राम किस प्रकार वियोगी है ये भी बताया गया है। 6वीं साखी में अपने स्वभाव को किस तरह से निर्मल कर सकते हैं ये बताया गया है। 7वीं साखी में प्रेम के बारे में बताया गया है। 8वीं साखी में मोह माया को त्यागने की बात कही है। इस प्रकार से 8 साखियां यहाँ पर अपने पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत है। उसमें एक एक की व्याख्या जो है अभी हम आगे देखेंगे। मैं एक एक को पढ़ते हुए जो है मैं आपकी उसकी व्याख्या बताते हुए चलूंगा। अब उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जो है पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोइए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। ऐसी वाणी हमें प्रयोग करना चाहिए। ये जो है पहली साखी के माध्यम से इन्होंने बताया है। अब नंबर 2 पर जो है दूसरी साखी है, इसमें ये बता रहे हैं कस्तूरी कुंडली बसी मृग ढूंढे वन माही, ऐसी गटी गटी राम है दुनिया
के नाही। प्रस्तुत साकी में ये बताया जा रहा है, कबीर कह रहे हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह कस्तूरी हिरण जो है अपने नाभि में ही सुगंधित पदार्थ रखता है, लेकिन पूरे दुनिया में ढूंढता रहता है, उसी तरह है लोग के अंदर जो है हर एक के हृदय में जो है ईश्वर बसे हुए हैं, लेकिन वो लोग उसको देखते नहीं हैं। अब तीसरी साकी पे आइए। जब मैं था तब हरि हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक दे क्या माही। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं, जब हृदय में मैं अर्थात अहंकार था, तब ईश्वर परमेश्वर का वास मेरे में नहीं था। अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, तो इसमें प्रभु का वास है। जब तक परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए, तो अज्ञान रूपी अहंकार का नाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, जब तक हमारे हृदय में अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। जैसे अहंकार टूटता है, वैसे ही तुरंत क्या हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब आइए चौथे नंबर पर तो है जो साकी है, उसको हम देखने जाते हैं। सुखिया सब संसार है वे, दुखिया दास कबीर है, जागे अर रोवे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, संसार लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी बुद्धि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। ये जो है चौथे नंबर का साकी है। अब पांचवें नंबर पर साकी जो है बता रहे हैं, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के मन में अपनों से बिछुड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर न कोई मंत्र का असर करता है और न ही कोई दवा की असर करती है। उसी तरह ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। इस प्रकार से पांचवी साकी में हमने देखा। अब आइए छठवीं साकी का अर्थ देखते हैं। छठवीं साकी में ये बता रहे हैं, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बदाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा देना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही उनको रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद की जैसे साफ होता जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने जो है छठवीं कक्षा में अपने स्वभाव को किस तरह से निर्मल किया जा सकता है ये बताया है। अब सातवीं साकी में ये बता रहे हैं, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई, एक ही आशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। इसमें बता रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कोई मनुष्य मर गए
परंतु कोई भी मनुष्य पंडित मतलब ज्ञानी न बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच्चा प्रेम है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। इस प्रकार से 7वीं साखी में उन्होंने प्रेम के बारे में बताया। अब आइए 8वीं साखी के बारे में देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, हम घर जालिया अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। प्रस्तुत साखी में ये कबीरदास जी ये बता रहे हैं, इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कह रहे हैं। अर्थात कबीरदास जी ये बता रहे हैं, हमें ज्ञान वैराग्य और संन्यास की जलती हुई लकड़ी लेकर विषय वासनाओं से भरे मोह माया रूपी घर में आग लगा दी है। जो कोई हमारे इस सत्कार्य में साथ चलना चाहता है, वह भी अपना घर जलाकर अर्थात मोह माया के बंधनों को तोड़कर और ओहदे पदवी का आभास करने वाले वस्त्र आडंबर को त्याग कर आए, तभी उसको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से मोह माया को त्यागने की बात कहते हुए और वास्तविक सुख को प्राप्त करने की यहाँ पर इन्होंने प्रेरणा दी है। इन साखियों के माध्यम से अपने जीवन के अनुभव ज्ञान को हम लोग प्राप्त करते हैं और कबीरदास जी का कहना है, शास्त्रीय ज्ञान से भी ज्यादा अनुभव ज्ञान ही प्रधान है। धन्यवाद।